दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे एक बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल बात करेंगे, क्योंकि अभी जिस हिसाब से हरियाणा के अंदर जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी चाहे एमडी यूनिवर्सिटी है, फिलहाल एमडी यूनिवर्सिटी के जो प्रैक्टिकल हैं वो 22 जुलाई तक कंप्लीट कराने हैं और बाकी जो रेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है वो भी अपने प्रैक्टिकल को जल्दी ही फिनिश कराने की कोशिश करेंगे या उनके जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी ही आ जाएंगे। अब यहाँ पर जिस हिसाब से जो प्रैक्टिकल्स बच्चों के ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में लिए जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में काफ़ी कंफ्यूजिंग है और काफ़ी दिमाग उन लोगों का थोड़ा सा एकदम राउंड राउंड घूमा हुआ है कि सर हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो प्रैक्टिकल्स में जो नंबर लगेंगे या जो एग्जामिनर है वो बच्चों के नंबर को किस हिसाब से मेजर करता है या नंबर कैसे लगाता है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिकल का जो एग्जामिनर होता है, पहले उसकी थोड़ी सी हम लोग चीज़ों को खंगाल लेते हैं कि कौन आपका प्रैक्टिकल लेता है और कौन आपका प्रैक्टिकल लेने आता है। देखिए गाइस, हरियाणा के अंदर काफ़ी कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल होते हैं या फिर जो कॉलेज में लेक्चरर होते हैं और जिनका डेटा एमडीयू यूनिवर्सिटी के पास उनके पास रजिस्टर होता है, उन्हीं लोगों को क्या यूनिवर्सिटी शफल करके हर कॉलेज के अंदर क्या प्रैक्टिकल लेने के लिए भेजती है। अब जो बंदा इतने साल से प्रैक्टिकल ले रहा है तो उसको हर चीज़ की नॉलेज है कि बच्चों के जो नंबर हैं वो किस हिसाब से और किस टेक्निकल तरीके से लगाने ताकि हर चीज़ को मैनेज किया जा सके। अब यहाँ पर आप ये सवाल मुझसे करोगे, सर टेक्निकल तरीके से नंबर लगते हैं, मैनेज किया जा सके, ये बात हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आई। तो गाइज देखिए, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल की हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर जो बीएड के बच्चे मैं उनकी बात करता हूँ, उसमें टोटल 5 सब्जेक्ट के बच्चों को एग्जाम देने होते हैं जो आप लोगों को पता है, और जो इंटरनली मार्क्स होते हैं जिसको असेसमेंट मार्क्स बोलते हैं, वो 2020 के हर पेपर के 20-20 नंबर होते हैं, जिसमें से वो जो नंबर होते हैं वो सारे कॉलेज पे डिपेंड करते हैं। वो रैंडमली हर कॉलेज के अंदर 17, 18, 19, 20 तक क्या है, हर बच्चे के रैंडमली क्या नंबर लगाए जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे के एक जैसे नंबर क्या है कॉलेज जो है इसको नहीं लगा सकता, क्योंकि 200 या 100 सीट्स जो भी कॉलेज के अंदर होती है वो बच्चे सेम नहीं हो सकते, तो उसलिए क्या है उसको हल्का फुल्का चेंज किया जाता है। अब ये वाले जो नंबर हैं वो तो कॉलेज के हाथ में वर्क करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट ईयर के 200 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है, यानी कि 50-50 मार्क्स के 4 जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिन बच्चों के ऑनलाइन प्रैक्टिकल हुए तो उन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि हमारे नंबर कैसे लगते हैं। तो भाई सबसे पहले एक चीज़ आप समझो कि आप लोगों ने अपने जब ऑनलाइन प्रैक्टिकल या ऑफलाइन प्रैक्टिकल जो भी दिए हैं, तो एग्जामिनर ने आपसे क्या सवाल पूछे? आपसे 1 सवाल पूछा, आपसे 2 सवाल पूछे, आपसे 3 सवाल पूछे, आपने उन सवालों के जवाब कितने कॉन्फिडेंस तरीके से दिए और कितने सवाल पूछे गए और कितने आपने जवाब दिए, ये सारी की सारी चीज़ क्या है आपके नंबर को क्या है रिकॉग्नाइज करती है। काफ़ी बच्चे मुझसे ये भी बोलेंगे, सर ऑनलाइन में हम लोगों से कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ नाम रोल नंबर ये पूछा गया। तो काफ़ी बार एग्जामिनर प्रैक्टिकल ले लेके फेडअप भी हो जाता है, तो वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी पे आ जाता है। ये अमूमन लास्ट में देखा गया, मान लो 5-10 बच्चे रहते हैं और उनका प्रैक्टिकल फिनिश करना है या खाना वाना खाने उनको जाना है, तो वो आपसे नाम रोल नंबर ये सब चीज़ पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप लोगों के नंबर्स जो लगते हैं वो आपने क्या बताया है, किस हिसाब से प्रैक्टिकल हुआ है, वो एग्जामिनर लगाते हैं। एक पार्ट तो ये वाला है। दूसरा पार्ट जब कॉलेज के थ्रू क्या है प्ले किया जाता है कि भाई जिन बच्चों के नंबर जैसे भी एग्जामिनर ने लगा दिए, अगर वो नंबर सही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे के कम नंबर एग्जामिनर लगाएं तो बाद में क्या है एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करके उन नंबरों को थोड़ा सा इंक्रीज कराया जाता है। अब भाई सीधी सी बात है, जब कोई एग्जामिनर जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं बताया या उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उनके नंबर कम है, अगर वो बच्चे बोलेंगे कॉलेज से कि मैम या सर हमारे जो नंबर है उनको थोड़ा सा इंक्रीज कराया जाए, तो डेफिनेटली उसकी एवज में कॉलेज क्या है उनसे थोड़ा सा अमाउंट डिमांड करता है। काफ़ी बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आए, काफ़ी बच्चों का फ़ोन कॉल्स भी आए कि सर कुछ अमाउंट में से मांगा जा रहा है। भाई अगर आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिकल बहुत अच्छा दिया, आपके नंबर अच्छे आएंगे, तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो कि आपने ऑन कॉल या ऑफलाइन जो प्रैक्टिकल दिया था उसमें आपने कैसे सवालों के आंसर दिए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल मैंने परफेक्ट आंसर दिए, तो आपको इस बुल को साइड रख के सो जाना चाहिए।
दूसरी बात क्या है कि एक ने बोला किसी बच्चे ने, सर मैंने कुछ भी नहीं पता, मैंने जस्ट ऐसे ही टाइम पास अपना बीएड किया है। तो भाई तेरे लिए जो बच्चा ऐसा सोचता है तो उसको तो डेफिनेटली कुछ खर्चा पानी एग्जामिनर या कॉलेज के थ्रू दे देना चाहिए, ताकि थोड़े से नंबर आप लोगों के बढ़ सके, जो बच्चे बिल्कुल ही निठल्ले जो पढ़ना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। अब दूसरी बात ये एक और निकल के आती है कि सर यहाँ पर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर लेने आते हैं वो अपने हिसाब से अपने मूड से नंबर लगाते हैं, कैसे लगाता है। देखिए गाइस, कोई भी एग्जामिनर होता है वो हर बच्चे को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। भाई इंटरनल नंबर तो कॉलेज के बिहाफ पर होते हैं, वो तो काफी अच्छे नंबर बच्चों को मिल जाते हैं, पर जो एग्जामिनर के हाथ में नंबर होते हैं तो वो उसमें थोड़ी सी कटौती या थोड़ी सी बढ़ोतरी करता है, क्योंकि हर बच्चे के नंबर कभी भी एक जैसे आपको नजर नहीं आएंगे। काफी बच्चे मुझसे कंप्लेंट करते हैं, सर मेरी फ्रेंड के 5 नंबर फालतू है, मेरे 3 नंबर कम है। भाई कॉलेज के अंदर जो एग्जामिनर है वो हर बच्चे की कैपेसिटी या जो उसकी एबिलिटी है उसके बिहाफ पे तो नंबर को फाइनलाइज करेगा ना, हर बच्चों के एक जैसे नंबर नहीं लग सकते। अब दूसरा जो सवाल बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया या जिन बच्चों ने ऑफलाइन अपना प्रैक्टिकल दिया, उन दोनों के मार्क्स के अंदर कोई कुछ वेरिएशन आएगा, या ऑनलाइन के वाले बच्चे के ज़्यादा लगेंगे या फिर ऑफलाइन वाले बच्चों के ज़्यादा लगेंगे। तो गाइस पहले तो अपने दिमाग से ये इस प्रकार का जो एक मिसकंसेप्शन जो आप लोगों ने बनाया है, एक धारणा जो पनप रही है आपके माइंड में, उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बच्चों की जो प्रैक्टिकल के नंबर पे क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे ही एग्जामिनर ने ऑफलाइन लिए वैसे ही एग्जामिनर ने ऑनलाइन दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑफलाइन वाले के ज़्यादा लगेंगे ऑनलाइन वाले के कम लगेंगे। ये सारा डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पर, और उसके बाद जो कॉलेज एग्जामिनेशन को क्या रिकमेंड करता है। क्योंकि देखिए हर बच्चे क्या होते हैं, जैसे काफी बच्चे बीएड के अंदर कंसल्टेंट या एजुकेशनिस्ट के थ्रू एडमिशन लेते हैं। अब आपकी जो एजुकेशनिस्ट के साथ या कंसल्टेंट के साथ कितनी अप्रोच है या कितना उनके साथ एक आपका रिलेशन है, कितनी अच्छी तरह से वो आपके साथ बिहेव करते हैं, वो सारी चीज इस चीज पे डिपेंड करती है। तो एग्जामिनर तो अपना काम करके चले जाते हैं, उनसे बाद में रिक्वेस्ट करके हल्का फुल्का उनको खर्चा पानी कॉलेज की तरफ से दिया जाता है ताकि वो बच्चों के अच्छे नंबर लगा दे। तो इसलिए यहाँ पर जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन हरियाणा से कर रहे हैं तो उनको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 95% जो बच्चों के नंबर होते हैं वो नंबर अच्छे ही लगते हैं, आप इस बात को मान के चलो। 4-5% जो बच्चे बिल्कुल ही डल होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, जो सिर्फ बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी और अपना टाइम भी बीएड करके वेस्ट करते हैं, उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मान लो कि आप अपना ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो और एग्जामिनर आपसे कुछ सवाल पूछा और आपने बोला सर मुझे कुछ नहीं आता, जैसे आपको नंबर लगाने आप लगा दो, तो आप ईमानदारी से मुझे इस बात का जवाब दो, एग्जामिनर क्या उसके साथ पॉजिटिव चीज करेगा, नेगेटिव चीज करेगा? ऑब्वियसली बात है वो एग्जामिनर है, अगर उससे पोलाइट तरीके से बात की जाए और जो भी आपको सवाल नहीं आता उसकी भी कोशिश करके दी जाए, तो एग्जामिनर तो यही समझे ना कि भाई आपने क्या है प्रैक्टिकल के टाइम भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और आपने भी कॉन्फिडेंस बना के रखा, इसलिए आपके नंबर दिए जाते हैं। तो 90 to 95% बच्चों के नंबर अच्छे लगते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। कोई अलग ऑफलाइन ऑनलाइन का सेगमेंट काम नहीं करता, काम करता सिर्फ आपकी नॉलेज और कॉलेज की तरफ से भी, प्रिंसिपल की तरफ से जो लेक्चरर्स होते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज में वो काम करते हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल उनके कॉलेज में प्रैक्टिकल लेने जाते हैं। तो ये इस प्रकार का जो टास्क है ना, जो शफल होते हैं कॉलेज ए का बी में, सी का डी में, तो ये इस प्रकार की स्ट्रेटेजी चलती रहती है। तो इसलिए कोई भी एग्जामिनर किसी कॉलेज में पढ़ाता है और किसी दूसरे कॉलेज में उसकी ड्यूटी आ जाती है प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो बच्चों के साथ कोई गलत बिहेव नहीं करता, अच्छे ही मार्क्स लगाता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चों ने 1 साल 2 साल इतनी मेहनत करी है, तो छोटी सी चीज के लिए बच्चों के मार्क्स क्यों काटे जाए। तो काफी बच्चों का ये कंफ्यूजिंग था कि सर हम लोगों को प्रैक्टिकल में नंबर कितने मिलेंगे, कैसे एग्जामिनर आपके नंबर देगा, उस पर एक कंप्लीट वीडियो चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और जो बच्चे नंबर के लिए परेशान रहते हैं कि मेरे कम लगे, मेरी फ्रेंड के ज्यादा लगे, उनके दिमाग से भी जो इस प्रकार की एक जो थोड़ी सी धारणा बनी हुई है वो भी उनके दिमाग से हटेगी और वो बिल्कुल पोलाइट तरीके से एक स्ट्रेट मैनर में सोचेंगे कि सभी बच्चों के नंबर अच्छे लगेंगे। तो गाइस घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, जल्दी आप लोगों के एग्जाम भी होंगे, तो प्लीज अपनी तैयारी बरकरार रखना। और जो प्रैक्टिकल में जैसे आपके नंबर लग गए तो आप 101% श्योर हो जाइए कि आपके नंबर अच्छे लगे होंगे। और किसी बच्चे से अगर पैसे वैसे भी डिमांड किए गए हैं, जिन बच्चों से पैसे डिमांड करेंगे भाई आपके नंबर लगवाए जाएंगे, भाई आपने दिए हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने नहीं दिए हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस हो कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, अच्छे नंबर आप लोगों के लग ही जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसीलिए प्लीज मेहनत करते रहा करो, अच्छे नंबर आपके लग जाएंगे, और एग्जाम की भी मेहनत करो ताकि आने वाले वक्त के अंदर
कि आपको टाइम भी कम मिले और उससे पहले आप अपनी तैयारी को कर लो ताकि अच्छे नंबर आप लोगों के लिए आ सके। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।